नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं मेरे YouTube चैनल ABC क्लासेस विद राकेश में। आज मैं आप सबों को दशम कक्षा के संस्कृत विषय को बताने जा रहा हूं और आज सबसे मज़ेदार जो चैप्टर है, जो नवम पाठ में दिया हुआ है, स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद के विषय में हर एक वर्ष आपके बोर्ड एग्जाम्स में प्रश्न पूछे ही जाते हैं, इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। आपको हर एक प्रकार के अच्छे अच्छे ज्ञान दिए जाएंगे। आपको जानकारी सहित आपके परीक्षा उपयोगी बातों को भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। और जो भी बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं उनका मैं हार्दिक दिल से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप इसी तरह से मेरे चैनल से जुड़े रहें और मुझे आप मोटिवेट करते रहें, बताते रहें कि कहाँ क्या गलत है, कहाँ क्या सही है। आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर सूचित करें। और जो भी नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि हो सके तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाएँ। जुड़ने के रूप में आपको मात्र सब्सक्राइब करना होता है और यदि मैं कभी भी वीडियो डालूँ और आप तक जल्दी पहुँच जाए, इसके लिए आपको बेल में आपको नोटिफिकेशन को ऑल कर देना होता है, बस इतना ही। और आइए मैं आज प्रारंभ करता हूं आज के इस अध्याय को। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम था मूल शंकर। इनका जन्म हुआ था 1824 ईस्वी को और इनकी मृत्यु हुई थी 1883 ईस्वी को। इनका जन्मस्थल है टंकारा, जो कि गुजरात प्रदेश में है। देखिएगा, ये इस वर्ष ये प्रश्न पूछे गए थे बच्चों को कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो उनमें से सही ऑप्शन था गुजरात। बहुत सारे बच्चे बिहार मार दिए हैं, उनका गलत हो गया है, इसलिए सही उत्तर होगा गुजरात। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ये भी बहुत ही वीआईपी प्रश्न है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। न केवल ये आपके क्लास के लिए, बल्कि जब आप कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं तो वहाँ पर भी ये सवाल पूछे जाते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है। इन बातों को आप याद रखिएगा। और जैसा कि एक और बात मैं आप सबों को बता देना चाहूँगा कि आज महाशिवरात्रि का पर्व है और मैं आप सबों को हार्दिक दिल से महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, जगत गुरु महादेव से प्रार्थना करता हूं, आदिकाल महाकाल महादेव शिव से प्रार्थना करता हूं कि आप सबों के जीवन में खुशहाली भर दे और आप जो कुछ भी चाहते हो आपको वो सब कुछ मिले, जो भी आपने कल्पना मात्र की है वो सजीव रूप में आपको प्राप्त हो। अब आप सोचेंगे कि मैंने शिवरात्रि का जिक्र क्यों कर दिया? जी हाँ, शिवरात्रि का जिक्र करने के पीछे कुछ कारण भी है। वो कारण यह है कि यह जो आज आप अध्याय पढ़ने जा रहे स्वामी दयानंद, इस अध्याय का संबंध है महाशिवरात्रि से। वो कैसे, मैं आपको संस्कृत भाषा में पढ़ता जा रहा हूँ और आप इसका हिंदी अर्थ भी बताता जाता हूँ। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखिए, क्योंकि यह संस्कृत का विषय है, इसलिए संस्कृत में पढ़कर मैं आपको हिंदी समझाऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर सोचेंगे मुझे संस्कृत नहीं पढ़ना, सीधा मुझे हिंदी बता दीजिए, मेरा काम खत्म। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि ये भाषा आपसे जुड़ी हुई है, आपके सिलेबस से जुड़ी हुई है, तो आपको संस्कृत में पढ़ना भी आना चाहिए, तभी तो आपके सिलेबस में है। यदि आपके सिलेबस में है तो इसका मतलब आपको थोड़ा सा भी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसलिए मैं संस्कृत को पढ़ते हुए इसका हिंदी अर्थ बताता जाऊँगा, इसलिए आप जरा भड़किएगा नहीं, भटकिएगा नहीं, जुड़े रहिएगा और सुनते जाइएगा, है ना। मैं मज़ेदार स्टाइल से बताऊंगा ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। तो कहा गया, आधुनिक भारते समाजस्य शिक्षायाश्च महान उद्धारकः स्वामी दयानंद। आधुनिक भारत में समाज के और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद हुए हैं। आर्य समाज नामक संस्थायाः संस्थापनेन एतस्य प्रभुतम योगदानम भारतीय समाजे गृह्यते। आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना के द्वारा एतस्य इनके द्वारा प्रभुत्व योगदान मतलब विशेष योगदान भारतीय समाज में ग्रहण किया जाता है। भारतवर्ष में राष्ट्रीयतायाः बोधो अपि अस्य कार्य विशेषः। भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का बोध कराने के पीछे भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत इन्होंने कार्य किए हैं। समाजे अनेकाः दूषिताः प्रथाः खंडित्वा शुद्ध तत्वज्ञानस्य प्रचारम दयानंदः अकरोत्। समाज के अनेक प्रकार के दूषित प्रथा, जो खराब रीति चलती आ रही थी पुराने ज़माने में, उन सबों का खंडन करके, उन सबों को तोड़कर, हटाकर शुद्ध तत्व ज्ञान, जो वास्तविक ज्ञान होता है, जो ओरिजिनल ज्ञान होता है, इस ज्ञान का प्रचार स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। अयं पाठ स्वामिनो दयानंदस्य परिचयम तस्य समाजोद्धरणे योगदानम च निरूपयति। यह जो पाठ है यह स्वामी दयानंद के परिचय के साथ साथ समाज के उद्धारण के द्वारा जो भी इनका योगदान हुआ है, इस पाठ में वो जिक्र किया गया है। आइए स्वामी दयानंद सरस्वती के विषय में हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं।
मध्यकाले नाना कुत्सित रीतियः भारतीयं समाजम अदूषयन्। कहा कि मध्यकाल में अनेक प्रकार के खराब सिस्टम, अनेक प्रकार के खराब रीति रिवाज, अनेक प्रकार के खराब पद्धति जो कि भारतीय समाज को दूषित करता था। जातिवाद कृतम वैषम्यम, कहा कि जातिवाद का असमानता, जैसा कि आप अगर हिंदी विषय को आपने पढ़ा होगा तो फर्स्ट चैप्टर है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, वहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सीधे शब्दों में बता दिया है कि लोगों के यहाँ जो भारतीय समाज में जातिवाद के प्रति, जातिवाद का शोषण किया जा रहा था, है ना, जातिवाद का भेदभाव किया जा रहा था। तो यहाँ पर भी वही बात है, जातिवाद कृतम वैषम्यम, जातिवाद के द्वारा उनमें असमानता, अस्पृश्यता, जो कि छुआछूत, धर्मकार्येषु आडंबर, धर्म कार्य में आडंबर, स्त्री नाम अशिक्षा, मतलब स्त्रियों के लिए अशिक्षा, स्त्रियों के लिए कोई पढ़ाई लिखाई तभी नहीं होती थी, स्त्रियां घर का काम करेगी बस, है ना। इसलिए तो विष के दांत में कहा गया लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है, लड़कियों को कठपुतलियां कहा गया है। इससे पहले तो और स्त्रियों को कुछ नहीं, बड़ा सा पर्दा होता था, एकदम इतना बड़ा घूंघट लेके स्त्री अंदर में पैक रहती थी, बाहर से कोई पूछता था कि आपके पति हैं या फिर घर में कोई है, तो वो अंदर से ऐसे ऐसे मुँह हिलाती थी, सिर हिलाती थी, और अंदर में उसका घूंघट ना हाथी के सुर जैसा हिलता था, आदमी को पता भी नहीं चलता था, बोलती भी नहीं थी, है ना, ऐसे ऐसे हिला दिया करती थी। एक बार की मैं आपको वाक्य बताता हूँ, एक औरत थी, यही पुराने ज़माने की बात है, यूँ ही एक चुटकुला है, बस सुन के हंस दीजिएगा, गंभीर मत हो जाइएगा। तो एक औरत थी, उसके पति गए हुए थे बाहर, है ना, उस समय फ़ोन इतना नहीं चलता था, जैसे आजकल घर के हर एक परिवार के सदस्य के हाथ में फ़ोन होता है, पहले नहीं होता था। पहले एक टेलीफोन होता था कहीं पर वायर वाला, वो वहाँ लगाई रहती थी गांव में, कहीं एक जगह या फिर एक दो जगह लगी रहती थी, तो गांव के सभी लोगों का फ़ोन वहाँ पर वो बातें होती थी। तो एक औरत गई थी बात करने, उसके पति बाहर से फ़ोन किए, तो ये वहाँ गई, पहली बार मोबाइल देख रही थी, वो टेलीफोन जो था पहली बार देख रही थी, तो लगाती है कि आपके पति का फ़ोन है, कान में लगाती है, उधर से बोल रही है हाँ फल्ला मामा, तो ये इधर से बोलती है, तो उधर से बोला जा रही बोलो न है, तो उधर से बोलती है अरे बोलो ना ठीक ठाक छो, तो इधर से ये महिला बोलती है, बात को समझ रहे हैं ना, क्योंकि वो इस सब चीज़ को देखी नहीं थी, तो पहले बोला भी नहीं जाता था इतना, तो इसलिए स्त्रियों की अशिक्षा, विधवानांग ग्रहिता स्थिति, विधवाओं के लिए बहुत ही खराब स्थिति। पहले क्या होता था, जैसे कि किसी का पति मर गया, है ना, तो पति के मरने के साथ जो चिता में आग लगाई जाती है, उसका दाह संस्कार किया जाता है, तो उस वक्त क्या होता था, उस पत्नी को भी उस चिता में जिंदा, सोचिए, उस पत्नी को भी उस चिता में जिंदा ही कूद जाना पड़ता था और अपने पति के साथ मर जाना होता था। इसे सती प्रथा कहते हैं। बोलिए ये सब खराब रीति रिवाज है कि नहीं है? तो ऐसे सारे खराब रीति रिवाज, शिक्षा यह अव्यापकता, शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत कम था, मतलब नाम मात्र शिक्षा दी जाती थी। जो बड़े फैमिली होते थे वो लोग शिक्षा ग्रहण करते थे, छोटे लोग बस आराम से मजदूरी करते जाइए इत्यादि अनेक प्रकार के दोषाः प्राचीन समाजे आसन। कहा इस प्रकार के दोष प्राचीन समाज में थे, है ना। कैसा कैसा दोष आपने सुना अभी, वो दोष थे जातिवाद का जो भावना, जातिवाद का समानता, छुआछूत, धर्म कार्य में आडंबर, स्त्रियों की अशिक्षा, विधवाओं के लिए ये सती प्रथा और शिक्षा की अव्यापकता। ऐसे सारे प्राचीन समाज में जो दूषित सिस्टम था, इन सबों का अंत किया स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बताइए कितने महान कार्य किए हैं इन्होंने। अतः अनेके दलिता हिंदू समाजम तिरस्कृत्य धर्मांतरणम स्वीकृतवन्तः। इसलिए अनेक प्रकार के हिंदू समाज के धर्म को परिवर्तित करके दूसरे धर्म में जाने लगे। सोचा कि यहाँ पर ये हिंदू समाज में यही होता है, मुझे इस समाज में नहीं रहना। सिस्टम उसको खराब लग रहा था, अगर आवाज़ उठाता था उसके लिए भी सारे लोग उसको मिलकर उस पर दबाव डालते थे या फिर उसको मार दिया करते थे। तो आवाज़ नहीं उठा पाते थे, इसलिए वो अपना धर्म को ही परिवर्तन कर लिया करते थे। एतादृशे विषमे काले ऊनविंशति शतके केचन धर्मोद्धारकाः सत्यान अन्वेषिणः समाजस्य वैषम्य निवारकाः भारतवर्षे प्रादुर्भावनम्। कहा इसी समय में 19वीं सदी में, 19वीं सदी आप किसको बोलोगे, 1800 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी के बीच का जो वर्ष होगा उसी को 19वीं सदी बोलेंगे, है ना। ये 19वीं सदी, 1824 ईस्वी 19वीं सदी। तो 19वीं सदी में इन सारे खराब सिस्टम को दूर करने के लिए, धर्म का उद्धार करने के लिए, सत्य का खोज करने के लिए, समाज के जो असमानता वाला सिस्टम था इसको दूर करने के लिए भारत में एक महान आत्मा का जन्म हुआ, और उस आत्मा का नाम क्या है, स्वामी दयानंद सरस्वती। तेषु नूनं स्वामी दयानंद विचारणांग व्यापकत्वात् समाजोद्धरणस्य संकल्पाच्च शिखर स्थानयः। का उनमें से विशेष रूप से
स्वामी दयानंद का विचार, जो उनकी व्यापकता थी, जो समाज के उद्धार के प्रति उनका संकल्प था, वो बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ था, सबसे ऊंचा था। स्वामिनः जन्मः गुजरात प्रदेशस्य टंकारा नामके ग्रामे 1824 ईस्वी वर्षे अभूत्। का स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी को हुई है। बालकस्य नाम मूल शंकर इति कृतम। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। इसके पीछे का कारण मैं आपको यूं बता देता हूं कि स्वामी दयानंद सरस्वती के पिताजी शिव के बहुत बड़े उपासक थे, महादेव के बहुत बड़े भक्त थे, है ना। अब इनका जो जन्म हुआ तो महादेव के जो भक्त होते हैं वो प्रयास करते हैं कि उनके घर में सारे बच्चे का नाम महादेव से ही रिलेटेड होना चाहिए, तो इसलिए इनका नाम, बचपन का नाम क्या रखा गया, मूल शंकर रखा गया। और वे लोग प्राचीन समय में और संस्कृत के वैदिक नियमों के साथ साथ बच्चों का हर सिस्टम को अप्लाई किया जाता था। अब तो कोई सिस्टम, अब तो कोई संस्कार ही नहीं रहा, बिल्कुल सब संस्कार ध्वस्त होता चला जा रहा है। कहा कि संस्कृत शिक्षायाः एवाध्ययनस्याय प्रारंभो जातः। और इनकी सारी शिक्षा, जो इनका अध्ययन का क्षेत्र रहा है, वो संस्कृत भाषा में ही रहा है। पहले संस्कृत भाषा को अग्रणी समझा जाता था, है ना, ये ही हमारी मातृभाषा है संस्कृत। और लेकिन देखिए कितनी विडंबना की बात है, आज हम लोग संस्कृत को जानते मात्र भी नहीं है, है ना। बहुत कम शिक्षक भी मिलते हैं और विद्यार्थी तो ना के बराबर मिलते हैं। अभी आप भी, हमको लगता है, दिल पे पत्थर रख के आप सुन रहे होंगे, क्योंकि आपको भी गुस्सा आ रहा होगा, ये क्या संस्कृत, ऐसा आपको लग रहा होगा। ये गलत बात है। आप संस्कृत से जुड़े रहें, ये हमारी मातृभाषा है, इसे त्यागे नहीं। एक दिन कभी आएगा जब मैं आपको इसके बारे में विशेष रूप से बताऊंगा, फिर आपका दिमाग का घंटी बजेगा, फिर आपको समझ में आएगी आप कितना गलत कर रहे हो। इसलिए संस्कृत को सीखिए। धीरे धीरे संस्कृत नष्ट होता जा रहा है। आप इन चीज़ों का अध्ययन करिए, जुड़े रहिए, अच्छे से सीखते जाइए। इसलिए कहा कि इनका जो शिक्षा थी वो संस्कृत भाषा में ही प्रारंभ की गई। कर्मकांडी परिवारे तादृश्य एव व्यवस्था तदनामित। कहा कि कर्मकांड परिवार में इनके, क्योंकि महादेव के भक्त थे तो हर चीज़ कर्मकांड के हिसाब से होता था, तो इनका हर एक कार्य कर्मकांड के हिसाब से हुआ। जैसे कि उपनयन संस्कार हो जाना, है ना, गृहस्थी जीवन को त्याग कर ऐसे पढ़ाई लिखाई के गुरुकुल में जाना, ये सब के सब इनका सिस्टम किया गया, तरीका से हर चीज़ की गई। शिवोपासके परिवारे मूल शंकरस्य कृते शिवरात्रि महापर्व उद्बोधकम जातम। कहा कि शिव के उपासक के परिवार में, भगवान भोले शंकर के जो उपासक थे इनके पिताजी, उनके परिवार में इनका जन्म हुआ। किनका? मूल शंकर जी का। और मूल शंकर आप किसको बोलोगे? स्वामी दयानंद सरस्वती को कहोगे। इनका जन्म हुआ तो महाशिवरात्रि के महापर्व में ये उद्बोधक, एक बार इनको महाशिवरात्रि के पर्व में ले जाया गया कि महाशिवरात्रि का पर्व हुई। मैंने अभी तुरंत आपको बताया कि महाशिवरात्रि के ढेर सारी शुभकामनाएं भी आपको मैंने दी, और मैंने कहा ये जो पाठ है शिवरात्रि से संबंध रखता है। तो देखिए संबंध आया ना। एक बार महाशिवरात्रि के पर्व की कथा है। ये सारे लोग भोले शंकर के जो मंदिर थे वहाँ पर गए हुए थे। रात्रि जागरण काले मूल शंकरेण दृष्टम यत शंकरस्य विग्रहम आरुह्य मुशिकाः विग्रह अर्पितानि द्रव्याणि भक्ष्यांति। कहा कि रात्रि, देखिएगा जब महाशिवरात्रि का पर्व होता है, जैसे कि आज है, आप लोग देखबे करेंगे, इसमें रात्रि जागरण का उत्सव किया जाता है। मतलब रात में जगकर महादेव का गुणगान किया जाता है, उनका भजन गाया जाता है या उनसे जुड़े रह जाता है। तो वहाँ पर भी महाशिवरात्रि के दिन सारे लोग रात में जागरण कर रहे थे। तो सारे लोग जो है, मैं ऐसे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी बताता हूँ, इनके पिताजी, इनके माताजी, बहुत सारे लोग वहाँ पर सो चुके थे, है ना। ये जगे हुए थे क्योंकि सारे लोग सो गए थे, इनको लगा कि जगना चाहिए, तो ये जगे हुए थे। इन्होंने क्या देखा कि महादेव की जो प्रतिमा है, महादेव की जो मूर्ति है, उस मूर्ति पर एक मूषक है। वो मूषक जो प्रसाद चढ़ाए जाते हैं ना, वो प्रसाद को मूषक खा रहे उनके प्रतिमा पे चढ़ के। ये देखकर सोचने लगे, विचार करने लगे कि ये महादेव की प्रतिमा है, महादेव देवों के देव महादेव हैं, उनके प्रतिमा पर ये छोटा सा जीव मूषक चढ़ के उनके प्रसाद को भक्षण कर रहे हैं। ये तो गलत बात है भाई। ये विचार करने लगे, है ना। मूल शंकरो चिंतयत यत विग्रहो यम किंचित करह। बोला यदि ये प्रतिमा, जिसमें भगवान शिव को कहा जाता है कि भगवान शिव है ये प्रतिमा, तो इसका मतलब इस प्रतिमा में कोई जान नहीं है।
इस इस प्रतिमा का कोई लेना देना नहीं है, इस प्रतिमा का कोई महत्व नहीं है। तभी तो यदि इस प्रतिमा में जान होती, यदि इस प्रतिमा में भगवान शंकर होते तो जरूर वो खुद की रक्षा करते। तो इसका मतलब यदि ये प्रतिमा खुद की रक्षा नहीं कर पाते तो हम लोगों की क्या रक्षा करेंगे। तो तभी से उनके दिमाग में आ गया नहीं नहीं, ये प्रतिमा वाला सिस्टम, ये मूर्ति वाला सिस्टम बहुत बेकार है। वस्तुतः देवः प्रतिमायांग नास्ति, इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रतिमा में भगवान नहीं है। रात्रि जागरणं विहाय, रात्रि जागरण को छोड़कर, सुनिएगा ये प्रश्न भी इस बार परीक्षा में पूछा गया है। रात्रि जागरणं विहाय, रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर गृहं गतः, मूल शंकर घर चले गए। जागरण को छोड़ दिया, वे घर चले गए। यह प्रश्न पूछा गया था कि रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ चले गए, दयानंद सरस्वती कहाँ चले गए। तो कहाँ गए, घर गए। ऑप्शन दिया गया था, उनमें से सही आंसर होगा घर चले गए। ततः एव मूल शंकरस्य मूर्ति पूजांग प्रति अनास्था जातः वर्षद्वयाभ्यंतरे एव तस्य प्रियायाः स्वसु निर्धनं जातः। कहा कि इस प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती को लगा कि ये मूर्ति वाला सिस्टम बहुत खराब है, इसलिए वो मूर्ति पूजा के विरोधी बन गए। ये भी बहुत वीवीआई प्रश्न है सब्जेक्टिव के लिए। स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने। तो ये पूरा आप मूसक वाला जो कहानी है ये सुना दीजिएगा, तो वहाँ लिख दीजिएगा, आपका सही आंसर आ जाएगा। आपको जितना आंसर मिलना चाहिए, जो नंबर मिलना चाहिए, आपको नंबर मिल जाएंगे, है ना। तो ये मूर्ति पूजा के विरोधी बन गए। देखिएगा, मूर्ति पूजा के विरोधी बने हैं, ये नहीं कि ये नास्तिक बन गए, मतलब भगवान पर इनका भरोसा नहीं उठा। मूर्ति पूजा के विरोधी बने कि मूर्ति का पूजा करना जरूरी नहीं है, भगवान को दिल में रखिए, यहाँ से याद करिए, सब चीज़ काम चलता रहेगा। मूर्ति पूजा की ये विरोधी बन गए उस समय से। फिर कहा कि 2 वर्ष के अंदर, 2 वर्ष के दौरान इनके प्रिय ससुर जी का निधन हो गया, है ना। कुछ किताब में जिक्र किया गया है कि इनके बहन की मृत्यु हुई और कुछ दिनों के बाद इनके चाचा की मृत्यु हो गई, है ना। और आपके इस किताब में दिया गया इनके प्रिय ससुर जी का जो है निधन हो गया, है ना, इसमें दिया गया है। ततः मूल शंकरे वैराग्य भाव समागत, इसलिए उनको लगा कि ये मृत्यु क्यों हो जाती है भाई, आखिर ये मृत्यु क्यों होती है। तो मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए ये वैराग्य, इनके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई। देखिए, कोई भी काम करने से पहले प्लानिंग होती है, दिमाग में एक बार जो है हिम्मत आता है। जैसे कि आपको अगर परीक्षा में फर्स्ट करने हैं, अच्छे नंबर लाने हैं, टॉप करने हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको सोच में मजबूती लानी होगी। पहले आप सोच को जब तक नहीं बदलिएगा तो कुछ संभव नहीं है। तो सबसे पहले आपको सोच बदलना पड़ेगा। तो इनके सोच में, इनके मन में, इनके विचार में वैराग्य की भावना, अर्थात घर को त्याग कर संसार में उनके बारे में समझने की भावना चली आई। गृहंग परित्यज्य विभिन्नाणांग विदुषांग सतांग साधुनांच संगतो रमणोसो मथुरायांग विरजानंदस्य प्रज्ञांग चक्षुषः विदुषः समीपम आगतः। कहा कि अपने घर को त्याग कर अनेक प्रकार के, विशेष प्रकार के, बहुत सारे प्रकार के विदुष जो विद्वान हैं उनके पास गए, साधुओं के संगत में रहे, है ना। अंततः ये मथुरा में गए, वहाँ पर नाम था विरजानंद, है ना। तो मथुरा में कौन से विद्वान थे, विरजानंद जी, मथुरा में, इनके पास ये चले आए, है ना। इसके बाद देखिएगा, तस्मात् आर्ष ग्रंथाणाम अध्ययनं प्रारब्ध, वहाँ पर ये ग्रंथों का, आर्य ग्रंथ, मतलब आर्य यहाँ पर होना चाहिए था, आर्य ग्रंथ के विषय में अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। विरजानंदस्य उपदेशात् वैदिक धर्मस्य प्रचारे सतस्य प्रसारे च स्वजीवनम समर्पितवान। इन्होंने विरजानंद जी के जो उपदेश थे, जो उनकी संकल्पना थी, उनके आधार पर ये सत्य के प्रचार प्रसार में चल पड़े और अपने संपूर्ण जीवन को उन्हीं के श्री चरणों में समर्पित कर दे। यत्र तत्र धर्मा आडंबराणांग खंडन च सकारः। कहा यहाँ तहाँ, जहाँ तहाँ घूम घूम कर ये धर्मों के प्रति जो आडंबर होते थे इनको हटाया। अनेके पंडिताः तेन पराजिताः तस्य मते च दीक्षिताः। का अनेक सारे पंडित इनसे हार मान लिए, है ना, हार गए, पराजित होते चले गए और इनसे दीक्षा लेना प्रारंभ कर लिया। फिर देखिएगा, स्त्री शिक्षायाः विधवा विवाहस्य मूर्ति पूजा खंडनस्य अस्पृश्यतायाः बाल विवाहस्य च निवारणस्य तेन महानः प्रयासः विभिन्नैः समाजोद्धारकैः सहकृतः। का स्त्री के शिक्षा के लिए विधवा विवाह, फिर से मतलब विधवा जो हो जाती थी उसका विवाह पहले नहीं किया जाता था, तो फिर से विधवा का विवाह, मूर्ति पूजा का खंडन, मूर्ति पूजा का विरोध, छुआछूत की जो भावना है उसका त्याग, बाल विवाह को हटा देना, मतलब पहले कम उम्र में ही विवाह शादी करा दिया जाता था, इसलिए बाल विवाह को भी
हटाया। इन सबों को हटा करके इन्होंने महान प्रयास किया समाज के उद्धार के लिए। स्वसिद्धांतानांग संकलनाय सत्यार्थ प्रकाश नामकम ग्रंथम राष्ट्रीय भाषायांग विरच्य स्वानुयायानांग च महांत उपकारम चकारा। कहा कि अपने सिद्धांत के संकलन को सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ, इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की है, उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। इस ग्रंथ की रचना किया। इस ग्रंथ की रचना से इनके अनुयायियों को, मतलब इनके शिष्यों को काफ़ी सारे फायदे हुए। तो देखिएगा, कोई भी गुरुजी होता है, वो जो अपनी रचना लिख देते हैं, तभी ना किसी को पता चलेगा कि उनका क्या सोच था, वे क्या विचारते हैं, इसके बारे में उनका क्या सोचना होता है ना। तो इन्होंने धर्म ग्रंथ की एक रचना की जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। अपनी राष्ट्रभाषा में, मतलब हिंदी भाषा में इन्होंने रचना किए और इनसे इनके अनुयायियों को, इनके शिष्यों को काफ़ी सारे फायदा भी मिले। फिर कहा कि किंच वेदान प्रति सर्वेशांग धर्माणुयायनांग ध्यानम आकर्षयनंग स्वयं वेद भाष्याणि संस्कृत हिंदी भाष्यो रचितवान। फिर कहा कि इस प्रकार से वेदों के प्रति सभी प्रकार से धर्म अनुयायियों के लिए ध्यान आकर्षित किया, वेद का भाषण किया, वेदों के बारे में बताया। संस्कृत और हिंदी के विषय में इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों को रचे और इसके बारे में प्रभाव डाले लोगों के ऊपर। प्राचीन शिक्षायांग दोषाणांग दर्शित्वा नवीनांग शिक्षांग पद्धतिम सावदर्शयत। कहा कि पुराने शिक्षा पद्धति को देखकर इनको बहुत सारा सिस्टम गलत लगा पुराने शिक्षा में, तो उसको हटा करके इन्होंने नवीन शिक्षा, एक आधुनिक शिक्षा का जन्म दिया और वो शिक्षा लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हुए। स्वसिद्धांतानांग कार्यान्वयनाय 1875 ईस्वी वर्षे मुंबई नगरे आर्य समाजस्थायांग स्थापनांग कृत्वा अनुयायानांग कृते मूर्त रूपेण समाजस्य संशोधन उद्देश्यम प्रकटितवान। कहा कि अपने सिद्धांत के कार्य के लिए 1875 ईस्वी में ये जो आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की है, कब की है? 1875 ईस्वी में। कहाँ पर की है? तो मुंबई नगर में। ये सब ऑब्जेक्टिव है, आप याद रखेंगे। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की है। कौन से नगर में, कौन से शहर में? तो मुंबई शहर में इन्होंने किया है। करके अपने जो अनुयायी हैं उनके लिए बहुत बड़े उपकार किए हैं। अंत में है कि संप्रति, मतलब आजकल आर्य समाजस्य शाखा प्रशाखाश्च देशे विदेशेषु च प्रायेण प्रतिनगरम वर्तन्ते। कहा कि आजकल आर्य समाज की जो शाखा है, प्रशाखा है, ये देश विदेश में फैलते जा रहे हैं, शहर शहर में फैलते जा रहे हैं। सर्वत्र समाज दूषणानि शिक्षामलानि च शोधयन्ति। सभी जगह समाज के जो दूषित सिस्टम है, जो शिक्षा के प्रति जो खराब सिस्टम है, उन सब के ऊपर खोज की जाती है और उन सबको हटाया जाता है। शिक्षा पद्धतो गुरुकुलाणांग DAV, इसका फुल फॉर्म होता है दयानंद एंग्लो वैदिक। फिर से सुनेंगे, DAV दयानंद एंग्लो वैदिक। विद्यालयानां च समूहम स्वामिनो दयानंदस्य मृत्यु 1883 ईस्वी, इनकी मृत्यु हुई है 1883 ईस्वी में। अनंतर प्रारब्ध तदानुयायी भी। कहा कि इन्होंने DAV नाम के विद्यालय की भी स्थापना की। DAV का फुल फॉर्म होता है दयानंद एंग्लो वैदिक। इनकी स्थापना की और ये इनकी मृत्यु तक वो चीज़ चलती रह गई, 1883 ईस्वी तक चलता रह गया। अंत में वर्तमान शिक्षा पद्धतौ समाजस्य प्रवर्तनेन च दयानंदस्य आर्य समाजस्य च योगदानं सदा स्मरणीयम् अस्ति। कहा कि वर्तमान शिक्षा पद्धति में अपने समाज के जो अच्छा सिस्टम आया है, स्वामी दयानंद सरस्वती का जो आर्य समाज के संस्थापक हैं, इनका हमेशा स्मरण की जाएगी। इनको लोग कभी भूल नहीं पाएंगे, दुनिया इनको याद करते रहेंगे इनके अच्छे अच्छे कार्य के लिए। तो दोस्तों, आज मैंने आप सबों को नवम पाठ, जो कि संस्कृत विषय के नवम पाठ है, स्वामी दयानंद सरस्वती 10वीं कक्षा के, इस पाठ को आज मैंने आप सबों के पास स्पष्ट किया है। उम्मीद है कि आप सबों को बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप लोग इसको बहुत ही पसंद किए होंगे। आपका क्या विचार है, इस बात को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजें। जो भी आपके विचार होंगे उसका तुरंत रिस्पांस दिया जाएगा और आपको प्रत्युत्तर ज़रूर दिए जाएंगे, है ना। और मैं चाहूँगा कि जो भी नए हैं, एक बार फिर से मैं सूचित कर दूं, जो भी नए बच्चे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे चैनल से जुड़ जाएं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वर्ष आगामी परीक्षा के उपयोगी जो भी मटेरियल है मैं आपको समय समय पर प्रदान करता रहूँगा और अंत समय में मैं आपको ऑब्जेक्टिव का भी प्रश्न उत्तर कराता जाऊँगा, सब्जेक्टिव का भी के भी विषय में आप सबों को बताता रहूँगा। इसलिए आप अधीर ना होवें, मेरे चैनल से जुड़े रहें और इस चैनल के हर एक शिक्षा को आप पढ़ते रहें, लाभ उठाते रहें। तो लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो लेक्चर के साथ। धन्यवाद।